इस टॉपिक का नाम है, ध्यान दो यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा खाली आज का लेक्चर देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का सब इजी है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अगर समझो कि हमारे पास कोई सेल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, एंड ये बल्ब को ग्लो होने के लिए समझो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट का, एंड मैंने यहाँ पर बैटरी लगाया 2 वोल्ट का, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो सेल है वो जो भी वर्क डन कर रहा है, वर्क डन किसके ऊपर है? वो चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कराने के लिए वो यहाँ पर बहुत ही कम है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर 3 वोल्ट लगा दिया तो नहीं, तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पर? 5 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 5 वोल्ट। समझा? तो ये जो 5 वोल्ट जो बैटरी रहता है ना, उसके ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे 1.5 वोल्ट भी लिखा रहता है पेंसिल सेल के ऊपर, फिर 9 वोल्ट भी लिखा रहता है, वो एक्चुअली उसका क्या होता है? ईएमएफ। मतलब जब भी करंट उसके अंदर से नहीं निकल रहा है तो वो कितना पोटेंशियल दे सकता है? 9 वोल्ट का, या तो 5 वोल्ट का, या तो 1.5 वोल्ट का। समझो कि हमारे पास कोई बैटरी है एंड उसके 2 टर्मिनल, एंड इसके ऊपर ऐसा लिखा है 9 वोल्ट, तो यहाँ पर एक टर्मिनल होगा एंड दूसरा टर्मिनल यहाँ पर होगा। समझा? तो इसके अंदर से एक होगा कैथोड एंड दूसरा होगा एनोड। तो ये 2 पॉइंट के बीच में अभी तक हमने करंट नहीं लगाया, तो ये कितना वोल्टेज क्रिएट कर सकता है? जब भी आता है हम लोग ने कुछ भी 9 वोल्ट का, क्लियर? 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये दे सकता है बिना करंट के, मतलब इसका कैपेसिटी 9 वोल्ट का है। समझा? बट अगर समझो कि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया एंड उसके बाद में यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया, समझा? तो वोल्ट मीटर के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे तो मिल रहा है 8.9 वोल्ट, तो कितने का लॉस हुआ? 0.1 का लॉस्ट हो गया। समझा यहाँ तक? बट इन शॉर्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर 8.9 वोल्ट है, तो जो 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट था वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो लॉस किसके टर्म्स में हो गया? तो ये जो बैटरी होता है, ये जो वायर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको ओवरकम करने के चक्कर में। समझा यहाँ तक? तो भले हम लोग यहाँ पर 9 वोल्ट लिखते हैं, बट एक्चुअली उसको वहाँ पर कितना मिल रहा है? 8.9 वोल्ट। तो है ना, हम लोग जो सेल यूज़ करते हैं ना हाँ, तो हमारे पास जो बैटरी था ना 1.5 वोल्ट का, वो एक्चुअली 1.5 वोल्ट का नहीं बनाते हम लोग, 1.54 या तो 1.6 के आजू बाजू का बना, हम लोग लिखते हैं 1.5 वोल्ट। समझा यहाँ तक? ताकि जब भी समझो कि यहाँ पर मैंने लिखा 9.2 वोल्ट, अभी जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 9 वोल्ट। वैसा, क्लियर? क्यों? बिकॉज इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा एक्सेट्रा। बट जब भी हम लोग ने इसके बीच में कोई भी डिवाइस नहीं लगाया हुआ है, तो उसका कैपेसिटी अगर 9 वोल्ट का है तो वो कितना दे सकता है? वहाँ पर 9 वोल्ट प्रॉपरली दे सकता है। समझा? दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड वही फोर्स के कारण वो क्या करेगा? मोशन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है? बोलो, यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? ये बैटरी वर्क डन कर रहा है, एंड ये बैटरी ही क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट के अंदर घुमाने का काम कर रहा है। समझा? सो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी है ना, यहाँ पर 2 पार्ट है। ये जो ईएमएफ है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला होता है टर्मिनल वोल्टेज एंड दूसरा होता है वोल्टेज ड्रॉप। समझा? ईएमएफ 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। पहला क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज एंड दूसरा होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो एक्चुअली 9 वोल्ट अपने पास था, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। कौन सा? ईएमएफ वोल्टेज ही हुआ, बट कौन सा वोल्टेज? जब हम लोग ने कुछ भी कनेक्ट यहाँ पर नहीं किया हुआ है, वैसा। अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट मीटर के अंदर मुझे आंसर कितना दिखा रहा है? 8.9 वोल्ट। तो मेरा तो मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना होगा? 8.9, एंड ड्रॉप कितना हो गया? 0.1। तो इसका जब भी आप सम करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 9 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके वजह से होता है? तो इसके अंदर है ना एक सेल समझते हैं, यहाँ पर अपने पास सेल है। सेल पता है किससे बनता है? जो अपना पेंसिल सेल होता है, ये पूरा बना रहता है जिंक से। समझेगा? एंड इसके बीच में नीचे नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, एंड इसके अंदर एक रॉड होता है, एंड ये रॉड किससे बना हुआ रहता है? ग्रेफाइट रॉड या तो कार्बन। एंड इसके आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होते हैं, एंड केमिकल्स के अंदर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, बराबर ना? NH4Cl। ये पता नहीं? पता? ओके। तो इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है NH4Cl। अभी देखो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये सुनो, तो अगर हम लोग ने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, समझो एक डिवाइस है, तो Zn क्या करता है? तो Zn है ना, वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो वो खुद क्या बन जाएगा? Zn2 प्लस
+2 इलेक्ट्रॉन, समझा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर देखो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, समझा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पर जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन ना, जो ग्रेफाइट होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर। ये सुनो, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर। एंड जब ये इसके अंदर रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है NH4 2+, समझेगा ऐसा, या तो NH4+ ना, प्लस प्लस यहाँ पर होगा प्लस। तो ये जो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। कब तक, जब तक ये जो जिंक है ना, जिंक धीरे 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 इसका लेयर पतला हो जाता है। जो जिंक होता है धीरे धीरे खत्म होते जाता है। क्यों, बिकॉज कंटिन्यूसली क्या करे, दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। तो कंटिन्यूसली एक साइकिल ऐसा चलते रहता है। अभी हमारा जो यहाँ से यहाँ सेल है, यस, तो देखो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ से निकलने, सॉरी यहाँ से कुछ ना कुछ तो फोर्स देगा, कौन, बैटरी। तो बैटरी जब फोर्स देगा इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सटर्नल सर्किट में घूमने के लिए, मतलब फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है सेल ने, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो क्या होता है, जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उसको कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस केमिकल। समझा कि नहीं समझा। जैसे अगर हम लोग ने 100 जूल का एनर्जी इनटेक किया खाना खा के, लेकिन हम लोग थोड़ी ना 100 का 100 यूज़ करेंगे, 10% तो एनर्जी उसको डाइजेशन करने में भी तो लॉस्ट हो जाएगा। तो जो टोटल ईएमएफ क्या होता है, टोटल ईएमएफ मतलब जो भी वर्क डन सेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए, प्लस उसको पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, एंड एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घुमाने के लिए जो भी वर्क डन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। एंड इसको जो भी रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही वहां पर क्या जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। समझा सब लोग को कि नहीं समझा, क्लियर। जैसे हम लोग ने 100 जूल का इंटेक किया खाना, तो हम लोग काम कितने का कर रहे हैं, 90 जूल का, तो 10 जूल किधर गया, वो ड्रॉप हो गया। तो वैसे ही ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना प्लस वो इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट के अंदर घुमाना। समझा, दो काम कर रहे हैं। एंड जो ईएमएफ वो कितने पार्ट में डिवाइड है, सबसे पहला टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल मतलब एक नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक लाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा काम उससे किसके लिए किया रहेगा, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकालने के लिए, या तो पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझा आया तक, डाउट इसके अंदर कुछ है। अगर आपको बोला कि टर्मिनल वोल्टेज निकालो तो आप कैसे निकालोगे, सो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस V, क्लियर। तो मुझे बाहर कितना मिल रहा था, वही क्या अपना टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लोग ने सेल कितना का लगाया, 9 वोल्ट का, बट उसके अंदर जो इंटरनल जो केमिकल रिएक्शन थे उसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हुआ, एंड वो रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा सा एनर्जी ड्रॉप हो गया, एंड जो ड्रॉप हुआ दैट इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। समझा। अगर आप दोनों का ऐड करो, ये दोनों को, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप को, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 9 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर यहाँ तक। एक बार डेफिनेशन देखें, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दिया, किस वो दिया रहेगा आपको, या तो फाइंड करने के लिए। ये एग्जांपल में मैं 9 लूँगा, 9 माइनस मेरा ड्रॉप कितने का हो रहा है, 0.1, तो मुझे वोल्ट, हाँ इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो मुझे टर्मिनल मतलब 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना मिल रहा है, 8.9 वोल्ट। समझा तक। और एक चीज़ है, थोड़ा रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस वायर ऑल्सो, बिकॉज वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, किससे, यस यस। डाउट यहाँ तो कुछ भी क्लियर। एक बार देखो डेफिनेशन सब लोग। The EMF of the cell is defined as the energy spent or the work done per unit charge in taking a positive charge around the complete circuit of the cell. That is, कंप्लीट सर्किट मतलब देखो यहाँ पर है पूरा एक चेन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, वापस से अंदर। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चेन बनते रहते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक थोड़ा आपको समझा नहीं समझा पता नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू से कैसे घूम रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे घूमेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझा, जैसे साइकिल का चेन कैसे होता है वैसे कंटिन्यूसली ये चेन चलते रहेगा। जैसे ही आपने देखो यहाँ पर, जैसे आपने इसको सर्किट को यहाँ से तोड़ दिया तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर था वहीं पर रह जाएगा। समझा, जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होता है। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा,
माइनस 1.6 इंटू 10 तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना जनरेट होगा, प्लस 1.6। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के उतना वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने निकाल दिया तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर था वहीं पर रह जाएगा। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो म्यूजिकल चेयर में कैसा होता है, हम लोग घूमते रहते साइकिल के फॉर्म में, जैसे गाना बंद हुआ तो जो जगह अपने को मिल गया वहाँ पर बैठ जाएंगे वैसा। पढ़ो, रीड करो, सेकंड वाला, हाँ पढ़ो। When no current is drawn from a cell, that is when the cell is in open circuit. The ओपन potential सर्किट मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मतलब मैंने कुछ भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं किया। तो स्टिकर कितने का है इसके ऊपर, 9 वोल्ट का, मतलब इसका कैपेसिटी कितना देने का है, 9 वोल्ट देने का है, समझा। वो मुझे कितना देगा वो डिपेंड करता है 2-3 चीज़ के ऊपर। पहले बाहर का जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस कितना है, प्लस उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, the potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell is called an electromotive force. डाउट इसके अंदर कुछ भी, एकदम इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया। देखो वापस एक लास्ट टाइम, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज को निकालना, समझेगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, प्लस वो पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर घुमाना, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। एंड अगर आप दोनों का एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ। क्लियर, समझा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, दो रॉड के बीच का, मतलब दो रॉड यहाँ पर कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है एनोड एंड दूसरा होता है कैथोड। तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने के लिए जो भी एनर्जी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। समझा कि नहीं समझा, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, बाहर निकालने के लिए जो चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। एंड पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो चाहिए दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। एंड दोनों का एडिशन कर तो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ। कंटिन्यू। The work done per unit charge is direct positive charge to the electrolyte is called the voltage drop. समझा, वोल्टेज ड्रॉप भी समझा क्या होता है। इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी आपका यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है सब लोग को। देखो वोल्टेज ड्रॉप का भी दिया ना डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मिला कि नहीं मिला। क्लियर सब लोग को यहाँ तक, आया ना। कहाँ पर दिया वोल्टेज ड्रॉप, अरे 2 बार दिया। हाँ 2 बार दिया ना उन लोग ने, टर्मिनल वोल्टेज 2 बार दिया। डाउट इसके अंदर कुछ, ये रफ करूँ मैं, हाँ यहाँ पर क्लास स्टार्ट करें। देखो यहाँ वापस से एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये अपना वायर एक्स वाई समझो, इसके बीच में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। देखो जो भी अपना ईएमएफ है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वापस से एक बार, E इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहला V टर्मिनल वोल्टेज प्लस छोटा v दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। अभी ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकालना प्लस पूरे सर्किट में घुमाना, मतलब इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो जो भी सेल वर्क डन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्लस उसको पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, या तो अभी यहाँ से नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लिख सकते हो। सो वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। So positive test charge outside as well as inside the circuit that is called capital W। लेकिन ये वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हैं हम लोग, पर यूनिट चार्ज के ऊपर, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है, विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सेल, उसको सिर्फ बाहर घुमाने के लिए। तो बाहर घुमाने के लिए जो भी वर्क डन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। सो दैट इज डिवाइड बाई पर यूनिट चार्ज, प्लस जो छोटा सा वर्क डन है उसको बाहर निकालने के लिए, देखो क्या लिखा है, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सेल के अंदर। तो उसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, छोटा सा W। तो छोटा सा W पर यूनिट चार्ज। उसके बाद है देखो यहाँ पर, अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस V। एंड अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E माइनस कैपिटल V। नीचे दिया W डैश, मतलब देखो सबसे पहले हम लोग ने थोड़ा सा वर्क डन किया, एकदम थोड़ा सा वर्क डन, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर माइनस E है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस E।
अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को घुमा या पॉजिटिव चार्ज को घुमा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये सर नो। सो थोड़ा सा वर्क डन मैंने किया वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड W अपॉन क्यू। उसके बाद में मैंने उसको फोर्स दिया जिसके, हाँ फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया ना, वो फोर्स के कारण क्या होगा, पूरे सर्किट में घूमेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज या तो टर्मिनल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टर्मिनल मतलब नेगेटिव, पहले बाहर निकाल दिया फिर बाहर निकल के जिसको पूरा घुमा के लाने के लिए। यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे देखो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, मतलब मैंने अभी तक सेल को कहीं पर कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, E इज इक्वल टू V प्लस V, बट मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो जो आपका EMF है वही आपका क्या बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज, समझेगा। बट जैसे हम लोग ने केस 2 में व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस तो क्या होगा, E इज इक्वल टू V माइनस V, सॉरी प्लस, तो अपना टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, E माइनस V, मतलब जो V का वैल्यू होगा अब वो E से क्या होने वाला है, कम होने वाला है, समझेगा। हमेशा याद रखो E का वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू ये दोनों, क्योंकि वही तो दोनों का एडिशन है ना। लिखे रखो ये कहीं पर साइड में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द EMF, पहला पॉइंट ध्यान दो, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ, पहले देखो ये वाले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द EMF। अगर मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स अगर अच्छे हो, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर अगर हो रहा है, फटाफट हो रहा है, तो वो अच्छा से कंडक्शन आपको देगा। बट उसके ही अंदर जंग लग गया है तो बराबर अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स पता है करोजन भी हो जाता है, इंटरनली करोजन हो जाता है। हाँ, सो ये जो मटेरियल अगर रॉड अगर इलेक्ट्रोड अगर अच्छे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी रॉड से अपने, तो बराबर से कंडक्शन हो सकता है, वरना फिर आप बार बार आप रिमोट को ऐसा मारो तभी जाकर थोड़ा कंडक्शन हो, वैसा होगा। क्लियर। सेकंड क्या होता है, तंबाकू नहीं बना रहे। सो देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ सेल। अभी इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा वो, मतलब धीरे धीरे धीरे, एंड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जल्दी से डिसोशिएट हो गए, समझेगा आता है। जैसे कि एक सेल आता है एवररेडी का या तो पैनासोनिक का, नो फ्री प्रमोशन। सो 18 या 20 रुपए का एक सेल आता है। बट अगर आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर जाओ, ब्रिज के वहाँ पर मत जाओ, हाँ स्टेशन के वहाँ पर जाओ, तो देखो सेकंड पार्ट क्या मैंने समझा आपको, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन अ सेल। अगर आप अच्छा क्वालिटी का सेल लो तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होते हैं एंड लंबा वो सेल भी चलता है। बट अगर आप कहीं स्टेशन वेशन से लो 10 रुपए के 3, तो सस्ते घर पे जाके वो चलते ही नहीं है, समझे। फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द EMF। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड। अभी समझो कि पहला पॉइंट में ऐसा दिया कि शेप से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो रिएक्शन करने से मतलब, उसको अगर समझो पतला सा वायर मिला है तो मोटा सा वायर, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं, जितना हो सके उतना जल्दी रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा समझने जैसा है। एंड सी पॉइंट क्या दिया, अमाउंट, कौन सा बी वाला ना, समझा रहा हूँ, समझे अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रो, ये थोड़ा समझना आप लोग, दोनों पॉइंट, दोनों का L/, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम ही है। देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस V बराबर, एंड कैपिटल V क्या होगा, या तो एक मिनट, हम लोग बाय ओम्स लॉ इसको लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, यस और नो, प्लस देखो सेल जब चलता है तो ये तो पूरा सीरीज में ही है ना, तो करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, बट
वो जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल आर से। एंड स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये हम लोग अभी करने वाले हैं, थोड़ा समझ के रखो। यहाँ तक डाउट किसी कुछ भी? E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अगर मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, तो वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, इसको ये तरफ लेके आओ, तो E में से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट केस क्या दिया, अगर दो इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव, समझा? अगर इसमें से तो ऐसे समझ, देखो यहाँ पे ड्रॉ करो, दो इलेक्ट्रोड है ना, बहुत ही क्लोज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दूसरे वाले केस में बहुत ही दूर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए कुछ ना कुछ, यस और नो, एंड यहाँ पर भी बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ पर जाने में या तो यहाँ से यहाँ पर जाने में? सेकेंड वाले केस में, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा। समझ है कि नहीं समझ रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये वाला पार्ट ना, यहाँ से यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कम है, एंड यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये इलेक्ट्रोड्स ही है, समझो। अरे नहीं वो अफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे सुन, नहीं होगा, मुझे ही पहले लगा था अफेक्ट होगा, फिर लास्ट में समझ गया कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए रेजिस्टेंस कम, समझेगा, एंड यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा। अभी जब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो मुझे टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, बाहर का वोल्टेज, एंड जब इंटरनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो बाहर का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, कम। बट दोनों का एडिशन करो तो उसका वैल्यू तो क्या रहने वाला है, 9 वोल्ट ही रहने वाला है सेम। इसके लिए ईएमएफ का जो वैल्यू है उसको डिस्टेंस से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए तो भी उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ज़्यादा, आपको पता है और एक चीज़ होता है ना, हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो इसको हम एक्वेस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो थोड़ा वाटर वैसा प्रॉपर उसको सूखा या तो ऐसा ड्राई करके नहीं डालते। तो इसके कारण क्या होता है, अगर आपने अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा भी डाल दिया तो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डालते तो उसको हम लोग आपस में ही रिपल्शन करते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज को बाहर जल्दी से निकलने के लिए नहीं देते। एंड अगर लेस आयोनिक हुआ, लेस आयोनिक मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो भी अच्छा नहीं है। समझे यहाँ तक? यस, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन उसका होना चाहिए। चाहे तो लिख के रखो, मैं जो बोलता हूँ लिख के रखो। If the distance between two electrodes, जल्दी, if the distance between two electrodes is less then voltage drop, then the voltage drop is also less, due to which terminal voltage is high, but the sum of terminal voltage and voltage drop will remains constant, and vice versa. देखो लास्ट टॉपिक, क्लास 5, नेक्स्ट पार्ट है लास्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अभी ये जो सेल है वो भी तो किसी ना किसी मटेरियल से बना रहेगा, प्लास्टिक हो गया या तो उसके अंदर, इसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो गए, ये सब ऑलरेडी हमको पता है। तो हमारा टोटल ईएमएफ का वैल्यू कितना आया, V प्लस V। और एक चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, स्मॉल r, एंड सॉरी डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल r से, एंड इसका सिंबल होता है सेल बनाने का, एंड उसके बाजू में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने का। तो ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो किसका है, यही सेल का। तो ये पूरा एक ही कंपोनेंट है, समझा?
ये जो स्मॉल आर है वो इसका ही पार्ट है, मतलब उसके अंदर नहीं बना सकते, इसके लिए ऐसा बाहर बना है। सो E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर प्लस, इसको ऐसा लिखे तो चलेगा। सो I, अच्छा कॉमन निकल। सो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। अगर समझो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है एंड बाहर का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कैपिटल आर, एंड आपको पूछा है कि करंट निकाला, तो कैसे निकालोगे? EMF अपॉन आर प्लस आर। यस। सेकेंड पार्ट, मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। डाउट किसी को? आर इज इक्वल टू क्या होगा? ई माइनस आई आर अपॉन आई। तो आर इज इक्वल टू ई बाई आई माइनस आर। एक ये फॉर्मूला आ गया, और एक उन लोग ने फॉर्मूला दिया है V इज इक्वल टू आई आर। तो R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V बाई आई। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। खैर वो तो यहाँ पर भी हो ही गया था ना, यहाँ पर से भी लिख सकते हैं कि करूँ अलग से। R इज इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस V अपॉन आई। तो आपको E माइनस V अपॉन आई, समझा? सो आपको R के टोटल कितने फॉर्मूला मिले? सबसे पहला E अपॉन आई माइनस R, दूसरा फॉर्मूला क्या मिला? E माइनस V, और एक फॉर्मूला आएगा इसका, ये बराबर है। अभी V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा? V बाई आर। यस और नो? तो इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी बाई आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ई माइनस वी इंटू आर, बराबर। इसको ऊपर लेके जाओ। हाँ गर्ल्स ध्यान दे रहे हो? इसको ऊपर लेके जाओ। उसके बाद लास्ट स्टेप में E माइनस वी माइनस 1 इंटू आर। कौन सा वाला? इसको दोनों साथ स्प्लिट अप करो। सो स्प्लिट अप करो, इसको यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे ले। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फॉर्मूला है? 4। पहला E अपॉन आई माइनस कैपिटल आर। हाँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको समझो कि V नहीं दिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके चलो, यहाँ पे लास्ट 3 पॉइंट्स बाकी है, खत्म कर दे ताकि वो पूरा पार्ट एक अलग हो जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस कितने इफेक्ट है? अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस के ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस कम। समझे? आपको पता है आजकल जो मोबाइल के बैटरीज होते हैं वो ना फ्लैट आते हैं, तो फ्लैट मत निकालो मत। वो फ्लैट क्यों आते हैं बैटरीज? बिकॉज है ना ज्यादा चार्ज हम लोग स्टोर कर पाए। सेकेंड, वहां पर है ना जितना कम हो जाएगा, क्योंकि देखो कैसा है, अगर एकदम पतला सा जगह है, अगर सरफेस एरिया कम है तो ये पहला चार्ज गया, दूसरा चार्ज गया, फिर धीरे 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 वहां पर है ना उसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाएगा बनना। तो जो नया चार्ज आएगा ना उसके लिए वहां पर ज्यादा जगह नहीं बचा। अभी मैंने क्या कर दिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। पावर बैंक कैसे आते हैं? फ्लैट में ही आते हैं ना, ताकि उसका सरफेस एरिया जितना हो सके उतना बढ़ा रहे। हाँ, अभी सेकंड पार्ट क्या दिया हम लोग ने? जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना आर का वैल्यू, समझा नहीं समझा? 2 इलेक्ट्रोड के बीच है, जितना डिस्टेंस कम उतना आर का वैल्यू क्या होगा? कम के ज्यादा? बोलो, कम के ज्यादा? जितना यहाँ पर डिस्टेंस कम उतना रेजिस्टेंस कम, तो वी कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। यहाँ पर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लास्ट स्टेप ये समझा आप लोग को? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना रेजिस्टेंस कम ना, उन लोग सब जगह पर ऐसा फैल जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर जितना डिस्टेंस कम, यहीं पर किया था ना ऊपर, जितना रेजिस्टेंस कम, जितना डिस्टेंस कम उतना इंटर रेजिस्टेंस भी कम। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस भी लिखाओ।
more the area, less is internal resistance. यहाँ पर ठीक है, more the distance, more is internal resistance. थर्ड पॉइंट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट, हाँ, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, नेचर मतलब कैसे, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक एंड दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब लेस आयोनिक है, लेस आयोनिक रहेंगे तो फिर वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फटाफट उन लोग, यस सर। एंड सेकेंड पार्ट, तो जहां पर लेस आयोनिक होगा, सेकेंड पार्ट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो लेस आयोनिक तो ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग जल्दी से जा ही नहीं रहे, क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेस आयोनिक तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर हाई आयोनिक हो गए, हाई आयोनिक मतलब एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा, कम। हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा डाल दिया, तो वहां पर क्या होगा, इंटरनली रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए आर का वैल्यू बढ़ेगा। एंड डाइल्यूट मतलब समझते हैं आपको एक्वेस सॉल्यूशन के फॉर्म, तो जब भी हम लोग डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो आर का वैल्यू क्या रहेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी क्या होगा पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको बहुत सारे लोगों के बीच में से जाना पड़ेगा। एंड कम इलेक्ट्रोलाइट है तो फटाफट निकल जाएगा वैसा। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पक्का देखो एक बार, देखो जब भी हम लोग है ना वो जो बैटरी रहता है उसको जब हम मारते हैं ना तो वहां पर वो गर्म होता है इंटरनली, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम, तो आर इज बराबर ना। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, किसके बीच है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, वो एक बार उसके अंदर ही सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।